1 देखते हैं। The displacement of a particle at time t seconds after leaving a fixed point O is s meters. The diagram shows a displacement time graph which models the motion of the particle. The graph consists of four straight line segments. The particle travels 50 meters in the first seconds. Yes, it is traveling 50 meters in the first seconds, right? Then travels at 2 मीटर per second for a period of 10 seconds. इस वाले की बात कर रहा है। इस टाइम पे कह रहा है कि स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है। डिस्टेंस नहीं बताया इस बार, और टाइम दे दिया पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 seconds, ठीक है। The particle then comes to rest for a period of 20 seconds and then 20 seconds तक रेस्ट पर है, yes, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिफोर रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन t equals 60, ठीक है। और फिर स्टार्टिंग पॉइंट वापस आ गया क्योंकि वापस से डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर गया और फिर वापस अपनी जगह पे आ गया, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो कह रहे हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द लास्ट 20 सेकंड्स ऑफ इट्स मोशन। अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कैसे निकालते हैं वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे ग्रेडियंट निकालने के लिए लेट्स से ये पॉइंट जो होगा वो 40 कॉमा कुछ होगा जो कि मुझे नहीं पता, और दिस पॉइंट विल बी 60 कॉमा 0, राइट। अब मुझे ये पॉइंट नहीं पता तो मुझे सबसे पहले y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा यहाँ का, राइट। इसका मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो वो मैं इस तरह निकालूंगा कि उसने मुझे हिंट दी थी कि दैट ट्रेवल्स एट 22 मीटर पर सेकंड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 सेकंड, सही। तो इस पीरियड के अंदर कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी। इसका मतलब पहले मैं इस वाली लाइन का ग्रेडियंट निकालूंगा और उसका ग्रेडियंट ऑफ कोर्स 2 के बराबर होगा, उसने दे दिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट इज वेलोसिटी, ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेट्स यहां से भी दे लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10 50, दिस कोऑर्डिनेट वुड बी 20 लेट्स से x कह लेते हैं इसको, ठीक है। x 20 x कह लेते हैं इसको, तो ग्रेडियंट अगर निकले तो ये हो जाएगा x 50 ओवर, ये काम करते हैं इधर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x 50 डिवाइडेड बाय 20 10 एंड इट इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा x 50 इक्वल्स टू 10, 20 माइनस 10 is 10 एंड 10 टाइम्स 2 is 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी 70 मीटर्स। तो ये वाली 70 है भाई, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 70। अब इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 70 माइनस 0, इसको मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी या ग्रेडियंट जो भी, 70 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 60, इट इज इक्वल्स टू 70 डिवाइड बाय माइनस 20, 2 से 2 गया, एंड द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस 7 बाय 2 व्हिच इज माइनस 3.5 ms माइनस, राइट, मीटर पर सेकंड। दैट्स द आंसर। sketch a velocity time graph for the motion of the particle from time t equals to 0 to time t equals to 60 seconds। ठीक है, तो बना लेते हैं velocity time graph, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर है velocity in मीटर पर सेकंड, यहाँ पर है टाइम इन सेकंड्स। तो ये लेट्स से 0 है, ये लेट्स से 10 है, 60 सेकंड्स के लिए बोला था ना, 10 20 वाली। तो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, और लेट्स से ये 60 है, ठीक है। अच्छा, जो पहला जो मेरा पीरियड है वो 0 से लेकर 10 तक के लिए है, और शायद वेलोसिटी मुझे पता नहीं है तो मैं निकाल लेता हूँ। इसकी बात कर रहा हूँ, इस लाइन की। तो इस लाइन की जो होगी वेलोसिटी वो हो जाएगी सिंपली, ये तो ये कोऑर्डिनेट 0,0 है ना, तो मैं सिंपली y डिवाइड बाय x कर सकता हूँ, तो 5 आ जाएगा, 50 डिवाइड बाय 10 व्हिच इज 5। तो पहले अच्छा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका ग्रेडियंट ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट लाइन होगी, ये होता है ग्रेडियंट इस लाइन का, ठीक है। तो ग्रेडियंट निकालते हैं तो पहले लेट्स लेते हैं 5 कर लेते हैं। 5 पे एक कांस्टेंट लाइन बनेगी, और ये 10 सेकंड के लिए होगी बस, ऐसे। फिर 10 से 20 के लिए मुझे पता था 2 है, तो 2 लेट्स से कहीं यहाँ कहीं होगा, 2 लेट्स से कहीं यहाँ होगा, तो ये लाइन बनेगी, सही है। और इसके बाद 10 से 20 के बाद 20 से 40 तक, क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन पर है, कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, इस लाइन का ग्रेडियंट होता है 0, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो 20 से 40 तक 0 है भाई, 20 से 40 तक लगा दो 0, 0 है वेलोसिटी। उसके बाद 40 से 60 का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मेरे पास नेगेटिव 3.5, तो मैं नेगेटिव के अंदर आ चुका हूँ, तो मुझे नेगेटिव में ही बनाना चाहिए था, नेगेटिव में आ जाता मसला नहीं है। तो नेगेटिव 3.5 लेट्स से यहाँ कहीं होगा, लेट्स से दिस इज माइनस 3.5, और माइनस 3.5 पे इट्स फ्रॉम 40 टू 60 कांस्टेंट लाइन बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो आगे